दोस्तों 200 रुपए के चक्कर में मैंने अपने बेबी यश की हालत ही खराब कर दी। हुआ ये कि मैंने प्रिया से 200 का चैलेंज लगा दिया और फिर क्या, यश एक के बाद एक तरबूज खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पोटी की जगह पेट से लाल तरबूज ही निकाल देगा। मैं बस चिल्ला रही थी, वाह यश तुम कर सकते हो, बस एक रह गया। और जैसे ही वो आखिरी तरबूज खा रहा था उसे पोटी लग गई, लेकिन यश ने चैलेंज जीत लिया। मैंने कहा, वाह यश कमाल कर दिया, चलो अब मेरे 200 रुपए निकालो। लेकिन तभी यश के पेट में गुटर गुटर शुरू हो गया। मैं घबरा गई। यश तुम ठीक हो? यश बोला, नहीं मेरी हालत खराब हो रही है। और मुझे समझ आ गया कि 200 रुपए के चक्कर में मैंने यश की तबीयत ही खराब कर दी। मैं उसे जल्दी से घर ले आई, उसे सुलाया और उसके पास ही लेट गई। सुबह मेरी आंख खुली तो यश बेड पर नहीं था। मैं डर गई, कहाँ गया यश? कहीं वो रात के चैलेंज से नाराज होकर तो नहीं चला गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी यश। और तभी गेट खुला, यश अंदर आया और उसके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स थे। मैंने कहा, यश कहाँ चले गए थे बिना बताए क्यों? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? यश मुस्कुराते हुए बोला, पागल, रात को जब तुम सो गई थी मैंने तुम्हारा फोन देखा, तुमने अपने लिए कपड़ों की पूरी लिस्ट सेव कर रखी थी, तो मैं वहीं लेने चला गया। मैं तो सुनते ही शॉक हो गई और यश बोला, आई लव यू। दोस्तों अगर आपको ये फनी और क्यूट स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलना। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। एक तो अयान मेरी बिना परमिशन के मेरे घर रुका और पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया। और आज मेरे बर्थडे के दिन साले को डायमंड का रिंग देना चाहिए तो ये गधा कागज देता है। रात को ये फल टल्ली होकर घर आया। एक तो काम करते करते कमर में दर्द हो गया और ये आज फिर टल्ली होकर आया है। अचानक माँ का कॉल आया, उनका तबीयत खराब था। मैंने कहा, माँ मैं अयान को लेकर 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। फिर मैंने अयान को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं उठा। फिर मैं ही अकेले माँ को हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया आने में लेट हो गया, आई एम सॉरी। और ये सब अयान की वजह से हुआ। फिर मैंने अपने सारे कपड़े ले लिए और घर छोड़कर चली गई। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने मुझे बहुत रुलाया है। फिर मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में अचानक से अयान आया और आकर उसने माफी मांगी। दोस्तों क्या बोलते हो, मुझे इसको माफ कर देना चाहिए? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। दोस्तों आज सुबह लिफ्ट में पायल ने मुझे अचानक से पीछे से धक्का दे दिया और मैं सीधे जाकर अपने ही बॉस के ऊपर जाकर गिर जाती। सॉरी बॉस, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो लड़की पायल, उसने मुझे धक्का दिया कसम से बॉस। फिर पायल भाग जाती और बॉस मुझे एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा ऑफिस साफ करने का पनिशमेंट दे दिया। फिर वह आकर मुझसे माफी मांगती और मेरे काम में हेल्प करने का नाटक करके उसने और एक ग्लास तोड़ दिया। मैंने कहा, इसकी भैंस की, ये क्या कर दिया तूने, अब क्या होगा? तभी खड़ूस बॉस आकर पूछता कि ये किसने किया। चुड़ैल पायल इस बार भी मुझे फंसा देती और पूरा का पूरा इल्जाम मुझ पर डाल देती और वहाँ से भाग जाती। मैंने सोचा कमीनी कहीं की। जब मैं ग्लास का टुकड़ा उठा रही थी तभी अयान आकर कहता, मत उठाओ हाथ कट जाएगा। फिर ऑफिस टाइम पायल ने मुझे बहुत सारे फाइल दिए और कहा कि इसे कंप्लीट करना है। फिर वह पूरा काम मुझे देकर चली गई। जब मैंने फाइल कंप्लीट कर दिया तो वह चुपके से आकर पूरा प्रोजेक्ट अपने पेन ड्राइव में सेव करके चली गई। लेकिन मैं भी उससे कम तेज नहीं हूँ, मैंने पूरा प्रोजेक्ट ही बदल दिया था। फिर क्या हुआ, बॉस ने उसे जॉब से ही निकाल दिया। देखा बेटा, मुझसे पंगा महंगा पड़ा ना। और आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों क्या हो, जब आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। यश बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ना चाहिए, बन खा गए तुम। यश मुझे कहता कि मैंने खाया है। अरे नहीं बच्चों, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे इसलिए तुम आइसक्रीम खाओ। जब गुड़िया घर पर आइसक्रीम खा रही होती मैंने पूछा, बेटा अकेले अंदर क्या खा रही हो, दरवाजा खोलो जल्दी। उसने जल्दी से आइसक्रीम अपने बैग में छुपा दिया। मैंने कहा, अच्छा तो तुम अंदर दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी? उसने कहा, वह होमवर्क बना रही थी। मैंने कहा, अच्छा बेटा तो तुम मुझसे झूठ बोलोगी, मुझे तो कहीं से आइसक्रीम की महक आ रही है। फिर मैंने उसका आइसक्रीम चुपके से निकाल लिया। मैंने कहा, गुड़िया रानी ये रहा तुम्हारा आइसक्रीम, झूठ बोलने के लिए, अब ये आइसक्रीम मैं खाऊंगी। फिर मैंने उसका आइसक्रीम खा लिया। अगले दिन मैं और यश गुड़िया को स्कूल से लेने गए तो देखा वह उदास होकर आ रही थी। यश ने पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो? गुड़िया ने बताया, आज सुबह स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उसमें गुड़िया बाजा बजाने में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन टीचर ने उसे डांट दिया और उन्होंने कहा बाजा सिर्फ लड़के बजाएंगे, लड़कियाँ नहीं। इस वजह से मेरी गुड़िया रानी नाराज हो गई। गुड़िया ने ये भी बताया, टीचर ने कहा वह बस तालियां बजा सकती है। फिर हमने गुड़िया को लिया और स्कूल गए। मैंने जाकर कहा, सर आपने गुड़िया से ऐसा क्यों कहा कि जो लड़के कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकती? उन्होंने कहा, लड़की बाजा नहीं बजा सकती। उसने कहा, लोग क्या सोचेंगे? मैंने कहा, बेटा तुम जाओ, मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें रोकता है। मैंने कहा, और हाँ सर, आप जैसे लोगों की वजह से लड़कों और लड़कियों में भेदभाव हो रहा है। आप ये जान लो लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है। फिर हमारी गुड़िया रानी शो में एनुअल फंक्शन में हिस्सा ले लेती है। दोस्तों लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता। अगर आप सभी मेरे बात से सहमत हो तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आप लड़के हो या लड़की। दोस्तों आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं सीधे भविष्य में आ गई। मैंने सोचा, अरे यार अचानक से मैं यहाँ कैसे आ गई? जब मैंने कैलेंडर देखा मैंने कहा, इसकी भैंस की, मैं तो 2030 में आ गई, सीधे 25 से 30 में आ गई। इसका मतलब मैं अभी फ्यूचर में हूँ। मैंने सोचा, लेकिन कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? प्रिया यार तू तो कम से कम मुझसे बात कर, देख मैं यही हूँ। मैंने सोचा, कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा है, मैं तो यही हूँ यार। सोच कर सर में दर्द होने लगा। यार मैं इतना क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ? फिर मैंने देखा प्रिया रो रही थी। मैंने सोचा, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता, आखिर तू
तू रो क्यों रही है, बता। और जब मैंने देखा उसके हाथ में मेरी तस्वीर थी, मैंने सोचा आखिर क्या हुआ था मेरे साथ 2025 में। तब मुझे याद आया किसी ने मुझे मार दिया था क्योंकि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं यश से प्यार करती थी। जब मैं और प्रिया फोटोशूट कर रहे थे तो क्लास का गुंडा मुझसे जबरदस्ती कर रहा था और प्रपोजल एक्सेप्ट करने को कह रहा था। जब मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया तो उसने मुझे मार दिया, लेकिन प्रिया ने मेरी मौत का बदला उससे ले लिया और मुझे इंसाफ दिलाया। प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दोस्तों, क्या आपकी भी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, आज मैं और यश साथ घूमने आए हैं। मैंने कहा, अरे यश तुम भी अपने लिए एक ले लो ना। यश ने कहा, वह बाद में खा लूंगा, पहले तुम खाओ। मैंने कहा, यश के बच्चे, तुम मुझसे बोलते थे ना कि हम साथ जाएंगे तो कबाब खाएंगे, बोलो। फिर यश भी अपने लिए कबाब ले लेता, फिर हम साथ खाते हैं। उसके बाद हम घर आ गए। मैंने कहा, यश तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, ये देखो मैंने पापा से कहकर 2 टिकटें बुक करवाई हैं, हम घूमने चलेंगे। यश ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी। मैंने कहा, अरे यश तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तभी यश को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई। जब यश उसके लिए कबाब लेकर गया तो उसने कहा, तुम गंवार यही सब खिलाओगे। इससे यश बहुत हर्ट हुआ था। मैंने कहा, यश वहाँ हम दोनों खूब मस्ती करेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है, और वह पल मेरे लिए बहुत खास होगा, सच्ची। तभी यश मुझे गले लगाकर एक प्यारी सी झप्पी देता है। फिर एक दिन यश बहुत परेशान बैठा था। मैंने जाकर कहा, यश क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, बताओ भी। तभी यश को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई। कैसे वह यश को परेशान करती थी। वह हमेशा यश से पैसे के लिए लड़ती थी, इसी कारण यश का उससे ब्रेकअप हो गया। मैंने सोचा, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं यश से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा, जनाब कहाँ खो गए, बताओ क्या हुआ है। यश ने कहा, कुछ भी नहीं, मेरे रहते तुम्हें किस बात की टेंशन। मैंने कहा, सही कहा यश, हम हमेशा साथ रहेंगे। आई लव यू यश। दोस्तों, आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में आप जिससे प्यार करते हो उसका नाम लिखो।